गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब? ओके, आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ से लिखा प्रॉपर, यहाँ से प्रॉपर लिखा। ओके, तो आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? विज्ञान का। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान पढ़ने। आज हम जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ओके, घटक घटक कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग? तो हम आज घटक पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता। ओके, उपघटक। अच्छा, एक बात बताइए कि मानव के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र पढ़े थे ना हमने पढ़े थे कि मानव के शरीर में गुणसूत्र 46 यानी 46 होते हैं और पेयर उनकी 23 होती है ना। आलू में कितने होते हैं? 26 और केकड़े में 200, है ना। इस प्रकार हमने जाने थे। तो हमने ये और क्या पढ़े थे? गुणसूत्र में क्या क्या होता है? गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्र बिंदु में, है ना, कोशिका के केंद्र बिंदु में। और ये क्या काम करता है? हमारी जो कैरेक्टर है, जो लक्षण है, जो हमको माता पिता से या हमारे पूर्वज से मिलते हैं, वो 21वें संतत में या नई पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा था? गुणसूत्र। आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? गुणसूत्र के आज हम थोड़ा सा पुनरावलोकन करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फास्ट बोलते जाइए कि गुणसूत्र में क्या क्या होता है, गुणसूत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। हम देखे तो इससे पहले गुणसूत्र का कैसी रहती है इसकी चित्र। इस प्रकार, है ना। ये क्या है? इसका केंद्र बिंदु। ठीक है, ये क्या है? इसकी पी भुजा। ये क्या है? इसकी क्यू भुजा। और ये काय का बना रहता? डीएनए का, है ना। इस प्रकार हमने सीखा था कि जो गुणसूत्र है ये इस प्रकार होते हैं और ये पूरा डीएनए का बना होता है। डीएनए की लंबाई कितनी होती है हमने ये भी देख सकते हैं, बहुत लंबा ज्यादा डीएनए होता है। अब हम आज पढ़ेंगे कि डीएनए के जो प्रकार है, अलग अलग टाइप्स जो है, हम उसके टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी कौन सी टाइप होगी? अब चूंकि ये पेयर में है, हम इसको अनपेयर करेंगे, सिंगल सिंगल करेंगे। तो सिंगल सिंगल करने के बाद इसके कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य के जो केंद्र में है ये पेयर में क्रोमोसोम 23 होते हैं, लेकिन सिंगल अगर हम इसको करें तो ये सिंगल में 46 हमारे पास होते हैं। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। गुणसूत्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? इसका मध्य केंद्र। तो जो
जो मध्य केंद्र, जैसे कि मध्य केंद्र ना आपने बता रहा है इस करके, जो इसका केंद्र बिंदु कहाँ रहेगा, वो सेंटर में रहेगा। इसकी ये कैसे इसका अगर हमने अंकन करें और हमने क्रोमोसोम की डिजाइन निकाले तो क्रोमोसोम कैसा होगा, इक्वली डिवाइडेड होगा। ये मध्य केंद्र में आ जाएगा, केंद्र बिंदु। दिख रहा है आपको कि ये केंद्र, जो इसका केंद्र बिंदु है ये मध्य में जाएगा। दोनों जो इसकी भुजा है, पी भुजा और क्यू भुजा, ये दोनों इक्वली यानी बराबर इसका विभाजन करेगा, तो ये हो जाएगा मध्य केंद्री। तो जो अगर हम इसको अंग्रेजी के शब्द से देखें, जब ये फोल्ड होगा तो इसकी डिजाइन कैसे होगी, क्योंकि ये गुणसूत्र को इक्वली डिवाइड कर रहा ना, इस प्रकार। ये इस प्रकार विभाजित करेगा बराबर से, ऐसा। देखो अब यहाँ पे आपके ज्यादा समझ में आएगा, सही समझ में आएगा कि किस प्रकार ये विभाजित करना। ये जो केंद्र बिंदु है इसका यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों उसकी जो पी भुजा और क्यू भुजा है, पी भुजा और क्यू भुजा ये इक्वल आ गई इसकी, पी और क्यू भुजा। तो ये हो गया मध्य केंद्री। मध्य केंद्री ये कैसे दिखता है, अंग्रेजी के शब्द आपको ये याद रखना है, पेपर के लिए आएगा। इसके थोड़ा आप सोच सकते हैं कि हमारी कितनी मतलब जो लक्ष्य हमारे माँ बाप से हमारे संक्रामक होते, तो कैसे संक्रामक होते, ये दिखने में इतना जो हमारी आंख से भी दिखते हैं, लेकिन ये हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को एक दूसरे से एक से दूसरे में ट्रांसफर करता है। ठीक है, यह है मध्य केंद्री। अब हम इसकी दूसरी प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, दूसरा प्रकार होता है अर्ध केंद्रीय, उपमध्य केंद्र। उपमध्य केंद्र में क्या होता है, इसका नाम बताना। ठीक है, तो उपमध्य केंद्र कैसा होगा, जैसे इसका नाम बता रहा है कि उपमध्य यानी वन साइड, वन साइड। तो ये कैसा होगा गुणसूत्र, ये होगा एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम। ठीक है, तो ये होगा उपमध्य केंद्र, यानी इसका केंद्र बिंदु एक साइड ज्यादा होना। ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा, अंग्रेजी के शब्द, कौन सा शब्द दिख रहा है आपको, ओके। तो जो हमारा उपमध्य केंद्र है ये किस प्रकार दिखा आपको, कौन सी डायग्राम दिखी इसकी, एल, अंग्रेजी के लेटर एल के प्रकार भी हमको दिखता है। अब हम आगे की इसका प्रकार देखेंगे। थर्ड प्रकार होता है अग्र केंद्रीय। अग्र केंद्रीय मीन्स एक तरफ ज्यादा झुकाना। अब अग्र केंद्र में क्या होगा कि वन साइड ज्यादा, थोड़ा ज्यादा झुका हुआ रहेगा, जैसे इस प्रकार वन साइड ज्यादा ये झुका हुआ रहेगा। और ये इसका होगा केंद्र बिंदु, ये हो गई इसकी भुजा दोनों भी। ठीक है, ये कौन सा हो गया, अग्र केंद्रीय, यानी इसका जो केंद्र बिंदु है ये वन साइड झुका हुआ होगा। ये कैसे दिखेगा, अंग्रेजी के लेटर जे। ठीक है, अब हम इसकी फोर देखेंगे।
कि फोर्थ इसका कौन होता है? फोर्थ होता है अंत केंद्रीय। अब अंत केंद्रीय जैसे इसका नाम बता रहा, अंत केंद्रीय यानी केंद्र का क्या होगा? अंत होगा। तो ये किस प्रकार होगा? इस प्रकार। इसका ये केंद्र बिंदु, ये इसकी भुजा, ये होगा अंत केंद्रीय। यानी इसका पूरा जो केंद्र है वो वन साइड रहेगा। तो इस प्रकार ये इसके चार प्रकार। अंत केंद्र अंग्रेजी के कौन से लेटर के जैसे दिखेगा? ये दिखेगा आई के जैसा। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको चारों भी ये डायग्राम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने इस प्रकार कौन कौन से प्रकार देखे? हमने गुणसूत्र के चार प्रकार देखे। एक होता है मध्य केंद्री जो कि गुणसूत्र को दो हिस्सों में बराबर दो हिस्सों में विभाजित करता है, जो कि अंग्रेजी के शब्द वी के जैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा देखा कि उपमध्य केंद्र में क्या होगा कि जो गुणसूत्र होगा, गुणसूत्र के जो केंद्र बिंदु है थोड़ा वन साइड झुका रहेगा, जो कि अंग्रेजी के शब्द एल के जैसे दिखेगा। इस प्रकार हमको दिखेगा। इसी प्रकार हमने देखा जे कैसे दिखेगा? सॉरी, इसके बाद हमने क्या देखा? अग्र केंद्री कैसे दिखेगा कि एक साइड ज्यादा झुका है लेकिन उसका जो दूसरी भुजा वो छोटी रहेंगी, जो अंग्रेजी के शब्द हमको जे के जैसे दिखेंगे। इस प्रकार जे के जैसे दिखेंगे। और उसके बाद हमने लास्ट वाला कौन सा देखा? चौथा हमने देखा अंत केंद्री मतलब उसका नाम हमको बता रहे कि अंत वहाँ पे उसका जो एंड वहाँ पे होगा, जो कि उसका सेंटर होगा। तो अंग्रेजी के शब्द आई के जैसे दिखेगा। इस प्रकार ये चार प्रकार हमने गुणसूत्र के पढ़े हैं। इनको अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको कहेंगे, आप सब नाम ये सब याद रखिए क्योंकि ये पेपर में जो रिक्त स्थान पूर्ण करने के लिए आपको एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका नाम होगा मेटासेंट्रिक, मध्य केंद्री। उसके बाद उपमध्य केंद्री सब मेटासेंट्रिक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक। तीसरा होता है अर्ध केंद्रिक, मतलब टीलोसेंट्रिक। क्या आएगा? एक्रोसेंट्रिक यानी वन साइडेड। और लास्ट होगा टीलोसेंट्रिक। मध्य केंद्री डी के जैसा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। उपमध्य केंद्रिक एल के जैसा, सब मेटासेंट्रिक, अग्र केंद्रिक जे के जैसा, एक्रोसेंट्रिक, और चौथा है ना अंत केंद्री आई के जैसा, टीलोसेंट्रिक। ये चार इसके नाम हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये इसके होंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि जो गुणसूत्र है ये डीएनए के बने होते हैं। तो जो मतलब हमको वो इस चीज में डिफाइन करते हैं, जैसे लिंग में जो हमको डिफाइन करते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों लिंग में, इनमें क्या होता है? मनुष्य में सब में जो गुणसूत्र की संख्या है वो सेम रहेगी। जैसे 46 सिंगल और 23 पेयर में। तो ये स्त्री और पुरुष दोनों में इनकी संख्या प्रॉपर नहीं, लेकिन जब स्त्री और पुरुष में आपको इसको डिफाइन करना रहेगा कि लिंग में कैसे, स्त्री में कितने होते हैं, पुरुष में जो 23 होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, स्त्री में किस प्रकार होते हैं। तो स्त्री में 22 पेयर जो होंगी वो सामान्य तौर पर होंगी, लेकिन स्त्री पहचानने के लिए XX और जेंट्स में 22 XY। ठीक है, इस प्रकार ये पहचानी जाएगी। अब ये जो 23 पेयर है
है, ये सब में सामान्य रहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेट्रो तो ये जो 23 पेयर है, अगर सब मनुष्य में एक जैसे थे, इसको समजात कहते हैं, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र समजात गुणसूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलॉगस। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस। अब इसी प्रकार ये किसी किसी में क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं, लेकिन वो थोड़े से, हम जिनको एब्नॉर्मल टाइप जिनको बोलते हैं कि स्त्री है, पुरुष है, लेकिन उनके जो गुणसूत्र की संख्या है वो भी 23 रहेंगी। लेकिन क्या होता है, उनकी जो संख्या है वो 23 पेयर होने में, लेकिन संख्या में जो उनकी एक प्रॉपर पेयर है वो प्रॉपर पेयर डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण कि उनको एब्नॉर्मलिटी जाहिर होती है। तो जिनके अंदर ऐसे रहेंगे उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोलॉगस। हेट्रोलॉगस उनको बोलेंगे, और उसको हिंदी में बोलेंगे विषमजात गुणसूत्र, यानी कि अलग। जैसे इसकी विषमजात गुणसूत्र की एक उदाहरण हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम है ना, सिंड्रोम जो होता है वो है, सिकल सेल एनीमिया है। तो इनमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम की हम तो ये उदाहरण हम दे सकते हैं कि उनमें जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, वो पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाती है, इसके कारण उनको जो है ये डाउन सिंड्रोम जैसी डिजीज जो वो होती है। तो ये डीएनए का एक पूरा हमने आज अध्ययन किया है कि डीएनए कैसा होता है, कितने प्रकार उसके होते हैं, उसके प्रकार कैसे होते हैं। प्रकार होने के बाद हमने देखा कि उसके जो अलग अलग प्रकार होते हैं, प्रकार के शेप कैसे होते हैं, कितनी संख्या जो तो मनुष्य में कैसी होती है, और समजात गुणसूत्र किसको बोलते हैं, विषमजात गुणसूत्र किसको बोलते हैं, ये सब हमने आज सीखा है। अब हम इसके आगे जो अध्ययन करेंगे वो है डीएनए और एमआरएनए। इस प्रकार हम ये चीजें सीखेंगे। तो और यहाँ पे हमने आज ये सीखा है। इस लेसन प्लान की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस प्रकार आज देखा है गुणसूत्र और उसके प्रकार। थैंक यू, धन्यवाद।